वेलकम टू फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वही जो हमारी इनइक्वालिटी बची हुई थी, कुछ फार्मूले, उसी को देखने वाले हैं हम कि उसमें क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी ये बची हुई थी, ये वाली हमारी बची हुई थी कि यहाँ पर इफ़ जो ए है वो क्या है, वो 0 से बड़ा है और बी से छोटा है। तो यहाँ पर क्या होगा, एन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो यहाँ ए की पावर एन, हमने क्या किया, ए की पावर एन कर दिया, जो यानी कि वो ये छोटा होगा किससे, बी से, बी की पावर एन से ये छोटा होगा, तो ये होगा। ठीक है, इनक्वालिटी कैसे देख लो, मान लो यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है और यहाँ पर क्या है, और बी की वैल्यू मान लिया हमने यहाँ पर 4 है, लेस देन 4, ग्रेटर देन 4, ठीक, लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर लगाया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर लगाया, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, यानी कि बड़ा हुआ ना। तो हमें ये सिद्ध हो गया कि यहाँ पर जो बी की वैल्यू बड़ी आएगी, ए की वैल्यू छोटी आएगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट इनइक्वालिटी हमारी कि अब यदि क्या है, ए जो है वो 0 से बड़ा है, बी से छोटा है, और क्या है, एन निगेटिव है, तो यहाँ पर ए की पावर एन ग्रेटर देन होगी किससे, बी की पावर एन से। तो ये भी हम उसी तरह देख लेंगे। तो यहाँ पर है फिर ए जो है वो 0 से बड़ा है, बी से छोटा है, और nth रूट ऑफ ए जो क्या होगा, वो छोटा होगा किससे, nth रूट ऑफ बी से। तो ये भी प्रूव हुआ। यहाँ पर क्या है, रूट ए बी जो लेस देन इक्वल टू होगा ए प्लस बी बाई 2 के। तो रूट ए बी क्या होगा, लेस देन होगा, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा ए प्लस बी के। यहाँ पर ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, यानी कि ए की वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी, बी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो 0 से बड़ी होगी इसका मतलब क्या, कि वो पॉजिटिव होगी। तो एन इक्वालिटी इज वैलिड ओनली इफ़, जो ये इक्वालिटी है ये वैलिड होगी कब, इफ़ ओनली इफ़ जब ए और बी बराबर होंगे तब। इनइक्वालिटी इज वैलिड ओनली ए इक्वल टू बी जब बराबर हो तब ये वैलिड होगी। अब नेक्स्ट है हमारी यहाँ पर ए प्लस 1 ए ग्रेटर देन है किससे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के। जहाँ पर ए पॉजिटिव है, एन इक्वालिटी टेक प्लेस ओनली एट ए इक्वल टू 1 पर। ठीक, नेक्स्ट देखने वाले हैं हम, यहाँ से क्या है, nth रूट ऑफ अंडर रूट a1 a2 डॉट 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 ए एन लेस देन इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस ए एन डॉट 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 ए प्लस ए एन अपान एन। ये है, ये वही सिमिलर है ऊपर। यहाँ पर a1 a2 ये सब सारे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, ax प्लस बी ये क्या है, पॉजिटिव होने चाहिए, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। जहाँ पर ए पॉजिटिव होगा देन एक्स जो होगा वो बड़ा होगा किससे, माइनस बी अपान ए से, ये बोला जा रहा है यहाँ पर। इफ़ ए एक्स प्लस बी ये क्या है, ग्रेटर देन है, एंड ए क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है ना, क्योंकि लेस देन है बोल रहा है, लेस देन 0। तो देन यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान ए हो जाएगा। यहाँ पर वही है कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 मान लिया, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान ए। वही बोल रहा है यहाँ पर कि ये की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये होगा। यहाँ से मान लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ देखने वाले हैं ए पॉजिटिव है, बी ए, यहाँ पर ए निगेटिव है। यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट है, यानी कि डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि डी जो है, टी की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव है, लेकिन 0 नहीं है। ठीक, तो यहाँ से इसका मतलब है कि ये एक्स, ये हमारा लाइन, ठीक है, ये हमारी लाइन है। ठीक, यहाँ लाइन नंबर लाइन है। ठीक, तो यहाँ से x1 x2 ये ऐसे क्रॉस होकर जाती है। ठीक, यहाँ पर जो टी की वैल्यू है वो 0 नहीं है, बाकी ग्रेटर देन। ठीक, तो यहाँ से x और x2 ये हो जाएगा, इसके बीच में जो x1 कॉमन x ये वैल्यू हो जाएगी इसकी यहाँ पर, और ये निगेटिव है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो कर्व है वो नीचे की ओर जा रहा है यहाँ से, यानी कि x1 से, यानी कि कर्व क्या है, ए की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव से जाएगी और पॉजिटिव की ओर जाएगी। ठीक,
यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा एक्स जो है, जो एक्स की वैल्यू होगी वो x1 और x2 इसके बीच में होगी, यानी कि x1 से बड़ी होगी और x1 से बड़ी होगी, x2 से छोटी होगी, ये बोला जा रहा है यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, अगर d इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा कर्व है वो लाइन को टच कर रहा है, यानी कि x1 इक्वल टू x2 होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 की वैल्यू क्या x कॉमा हो जाएगी। यहाँ पर नेगेटिव है तो नीचे की ओर कर्व हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2, x बिलोंग कर रहा है एम्प्टी से। ठीक है, यहाँ पर डी ग्रेटर लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ऐसे कर्व बनेगा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x। यहाँ पर बोल क्या रहे हैं माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी से x की वैल्यू बड़ी है और x इन्फिनिटी से छोटी है। यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है फाई, यानी कि एम्प्टी सेट से। अब ये इनइक्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाली इनइक्वालिटी सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं सबसे बढ़िया तो क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी लेस देन इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b, या मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, ये भी बोल सकते हैं। मॉड का मतलब होता है कि अगर -2 वैल्यू है, इसका मॉड है, तो इसको हम 2 ही लिखेंगे। ठीक, अब जैसे ये वाला हम कैसे प्रूव करेंगे, तो मान लिया हमने 2 + 3, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, इसका डिटर्मिनेंट है लेस देन इक्वल टू a की वैल्यू 2 और डिटर्मिनेंट प्लस b की वैल्यू 3 डिटर्मिनेंट। अब देखो ये इक्वल होगा या तो छोटा होगा, तो यहाँ 3 2 5 हो गया, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 3 2 5, तो ये क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो इसी तरह से, तो जैसे अगर हम मान लिया हमने डिटर्मिनेंट में यहाँ क्या माना, यहाँ -2 + 3। ठीक, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3 मान लिया, और वहाँ क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, तो a की वैल्यू हमने मान ली -2 और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 + 3, तो ये हो जाएगा क्या 1 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 है, वो मॉड लगा है, तो ये प्लस का हो जाएगा +2 और 3, तो 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा लेस देन 5। अब यहाँ इक्वल नहीं लगाएगा क्योंकि इक्वल नहीं है, तो 1 क्या है लेस देन 5 है। तो इसी तरह से इनइक्वालिटी यूज होती हैं, तो इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी आप अलजेब्रा पढ़ते हैं, बीएससी हो गया, 11th 12th हो गया, इसी सब में ज़्यादातर यूज होता है इनका। इंजीनियरिंग हो गया, ये यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो हमारा क्या है, यहाँ पर है कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो क्या है लेस देन इक्वल टू ए है, देन जो एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो लेस दैन इक्वल टू ए है, ए से छोटा है, तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो -a और a के बीच में होगी। ये मॉड का मतलब होता है, जहाँ पर a जो है एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक, फिर यहाँ पर क्या है, जो मॉड ऑफ एक्स है वो ग्रेटर दैन a है, तो यहाँ पर जो हमारा x की वैल्यू होगी मॉड ऑफ a ग्रेटर दैन a, तब यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, तो x की वैल्यू होगी यहाँ पर लेस दैन -a और ग्रेटर दैन होगी a से। तो x की वैल्यू क्या होगी लेस दैन -a होगी और ग्रेटर दैन a होगी, तो यहाँ जहाँ पर a जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो इफ़ एक्स स्क्वायर जो होगा वो लेस दैन a होगा, एक्स स्क्वायर लेस दैन a, देन यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लेस दैन √a हो जाएगा, वेयर a होगा ग्रेटर दैन 0, यानी कि a पॉजिटिव होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर अगर लेस दैन a है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है a से छोटी है, तो यहाँ जो मॉड ऑफ एक्स होगा वो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी एक्स √a से छोटी हो जाएगी, जहाँ पर a पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है ग्रेटर दैन है किससे a से, तो यहाँ पर क्या होगा जो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन क्या हो जाएगी a से होगी, जहाँ पर a पॉजिटिव है। फिर यहाँ पर क्या है इफ़ f ऑफ एक्स अपॉन g ऑफ एक्स, ये क्या है पॉजिटिव है ग्रेटर दैन 0 है, देन
एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, 0 से पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये है। उसके बाद में यहाँ पर बचा एक एफ ऑफ एक्स अपान जी ऑफ एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 से छोटा है या निगेटिव है। तब एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स ये क्या हो जाएगा, 0 से छोटा होगा। और जहाँ पर जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी तरह लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।